सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज हम अगस्त शुरू हो चुका है, तो 1 अगस्त 2020 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके 5 वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं वो नए वोकेबलरी वर्ड्स उनका मतलब सीखेंगे, उनके सिनोनिम्स वगैरह और उनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है ये सब सीखेंगे। और कल के लिए कहूँगा कि कल जो है हमारा डेली करंट अफेयर जो है वो अपलोड नहीं हो पाया था, क्योंकि कल जब मैंने चेक किया तो मुझे कुछ ज़्यादा करंट अफेयर मिले नहीं। 3 या 4 ही करंट अफेयर थे कल के पोर्शन में, जो कि मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लगे। तो वो 3-4 करंट अफेयर ही देने से अच्छा है कि मैं आज और कल के करंट अफेयर को कोलैब करके आपके लिए 10 करंट अफेयर जो है आज की वीडियो में ले आऊँगा। तो सॉरी फॉर दैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वोकेबलरी सेशन। तो पहला वर्ड जो है आज का वो है पर्सनल। पर्सनल ये वो नहीं है, पर्सनल एक निजी वर्ड भी होता है, वो पर्सनल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पर्सनल वर्ड की बात हो रही है। और पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। किसी भी संस्था का कोई कर्मचारी है उसे हम पर्सनल कहते हैं। जैसे कि हम आर्मी पर्सनल कहते हैं, यानी आर्मी के जो कर्मचारी हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स वगैरह हैं। तो जो भी काम करने वाला बंदा होता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हम उसे पर्सनल कहते हैं। तो पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, कार्यकर्ता, किसी विभाग, संगठन या संस्था में काम करने वाले लोग, इन्हें पर्सनल कहते हैं। सिनोनिम्स आगे इनके वर्क फोर्स, स्टाफ, एम्प्लॉय, वर्कर और क्रू। और एंटोनिम्स इसके आगे वो है, एक तो हो गया काम करने वाला, उल्टे हो जाएंगे जो कि काम देने वाले होते हैं, जैसे कि बॉस एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर होता है जो आपको नौकरी देता है, और एम्प्लॉय होता है जो नौकरी करता है। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे कि सेवरल पर्सनल्स व आस्क्ड टू रिज़ाइन आफ्टर आफ्टर इन अ कंपनी फ्रॉड। तो एक कंपनी थी, वहाँ पर अचानक से फ्रॉड हो गया, और ऐसा सुनने में आया कि ये फ्रॉड जो है वो इनर फ्रॉड है, यानी अंदर के ही लोगों की ये हरकत है इस फ्रॉड में। तो ये सुनने के बाद फिर क्या हुआ कि कंपनी के जितने भी पर्सनल्स थे, जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें रिज़ाइन करने के लिए कहा गया। सेकंड वर्ड जो है वो है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, झगड़ा या कोई आरोपी। आरोप वाली बात होगी या फिर झगड़े वाली बात होगी, विवाद वाली बात होगी। हम एक सेंटेंस बोलते होते हैं कि दिस इज़ ही इज़ द मेन बोन ऑफ कंटेंशन इन आवर रिलेशनशिप। कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं, चाहे किसी मर्ज़ी के साथ भी हों, उसमें बोन ऑफ कंटेंशन जो है, यानी झगड़े की जो हड्डी है, झगड़े की जो जड़ है, वो ये बंदा है। वहाँ पर हम कंटेंशन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, कोई इल्ज़ाम या आरोप। सिनोनिम्स हो गए एलिगेशन, आर्ग्यूमेंट्स, क्लेम, ब्लेम, चार्ज, कंप्लेन, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट और असर्शन। और एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, यानी शांति, सहमति वाली जो बातें हैं, जैसे कि पीस, सेरेनिटी, एग्रीमेंट, कन्फर्मिटी, सिंपथी एंड हार्मनी। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे पाकिस्तान्स कंटेंशन वाज दैट द टू मैन अरेस्टेड कैरिंग फेक करेंसी। के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है, यहाँ पर हम कहेंगे कि उनके 2 आदमी ऐसे पकड़े गए हैं अभी रिसेंट केसेस में ही आपने देखा होगा, जो कि फेक करेंसी को सर्कुलेट कर रहे थे। तो ये उन पर आरोप है, ये हम कह सकते हैं कि विवाद की वजह है, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये वहाँ पर एक झगड़े की वजह बन चुकी है। तो सॉरी, द थर्ड वर्ड इज़ एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, एक्सक्लूड कर देना, किसी को बाहर निकाल देना किसी चीज़ से, उसे हम एक्सपल्शन कहते हैं। सिनोनिम्स हो गए रिमूवल, डिसमिसल, इजेक्शन, एक्सक्लूशन और अस्ट। और एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे कि अंदर डाल लेना, पहले वापस से निकाला हुआ था किसी को बाहर, आपने फिर से उसको घर वापसी करवा दी। जैसे कि वेलकम, ब्लेंड, इंटीग्रेशन या फिर एसिमिलेशन। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान कंडेम्ड इंडियाज़ एक्सपल्शन ऑफ डिप्लोमेट एट डेलिकेट टाइम आफ्टर चाइनाज
क्लैश। तो पाकिस्तान ने ये कंडेम्ड किया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये हम पर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के कुछ कंसुलेट्स थे उनको निकाला है यहाँ पर इंडियन एम्बेसी से, इंडिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है। तो पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया है कि जो चाइना के साथ उनके क्लैश चल रहे हैं, उस टाइम में जो उन्होंने पाकिस्तान के कंसुलेट्स को वहाँ इंडिया से बाहर निकाला है, तो ये एक गलत वक्त पर हुआ है। तो चलिए, हमें क्या लेना, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। फोर्थ वर्ड जो है आज का, फोर्थ वर्ड वो है एस्पियोनाज। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी करना। ठीक है, वो काफ़ी वर्ड सुना होगा, चाइना जो है एस्पियोनाज कर रहा है, रशिया एस्पियोनाज कर रहा है, अमेरिका का ये कहना है। अमेरिका कह रहा है कि रशिया हम पे एस्पियोनाज कर रहा है, वो हमारी जासूसी कर रहा है। इंडिया कह रहा है चाइना हमारा एस्पियोनाज कर रहा है। साउथ अफ्रीका, साउथ एशियन कंट्रीज कह रही हैं चाइना इज़ एस्पियोनाजिंग ऑन अस। तो एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी। कंप्यूटर में भी वर्ड यूज़ होता है एस्पियोनाज। एस्पियोनाज एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू ही जासूसी जो करना, उसको एस्पियोनाज कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आगे स्पाइंग, स्पिंग नहीं है, स्पाइंग है, SPYING होगा। स्पाइंग है, एस्पियाल है, इंटेलिजेंस, स्नूपिंग, इनफिल्ट्रेशन या फिर सर्विलियंस। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो कहेंगे कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ एस्पियोनाज बाय द अराइवल कंपनी। कि दो कंपनियां हैं, दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन हैं। तो एक कंपनी दूसरी पर आरोप लगाती है, एक्यूज़ करती है कि भाई वो एस्पियोनाज कर रहा है, यानी दूसरी कंपनी की जासूसी कर रहा है। ये तो आम वर्ड है, चलता ही रहता है। अब चाइना और रशिया और अमेरिका के बीच क्यों ये बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों ही राइवल कंट्रीज हैं, सेम जैसे कि ये एग्जाम्पल दी गई है। दूसरा वर्ड, एक और सेंटेंस हम देखते हैं कि हिज कंपनी एक्सपेल्ड हिम बाय एक्यूजिंग हिम ऑफ एस्पियोनाज। तो एक्सपेल हमने अभी पढ़ा कि निकाल देना। तो कहता है कि उसकी कंपनी ने एक इंसान को निकाल दिया अपनी कंपनी से, किस इल्ज़ाम पर, बाय एक्यूजिंग हिम ऑफ एस्पियोनाज। तो इल्ज़ाम क्या लगा भाई उन पर, कि वो जासूसी कर रहे हैं, दूसरों का जासूस। जैसे कि अभी इंडिया ने भी पाकिस्तान के कंसुलेट्स को निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि एस्पियोनाज का उन पर जासूसी कर रहे थे। आखिरी वर्ड जो आज का वो है स्कर्लिटी। ठीक है, स्कर्लिटी आगे हम हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्कर्लिटी का मतलब होता है गाली गलौज करना, भद्दी बातें, मतलब गंदी बातें कहना, किसी को, किसी की अपमान करना या किसी की बेइज्जती करना, अगर सिंपल वर्ड में देखें। लेकिन बेइज्जती यहाँ पर बहुत भद्दी बेइज्जती हम कहें तो, गाली गलौज, बहुत ही गंदी गाली गलौज अगर कोई करे तो उसे हम स्कर्लिटी कहेंगे। तो सिनोनिम्स होंगे एब्यूज, इंसल्ट, प्रोफैनिटी, डर्टी वर्ड्स, एफ्रंट और इनविक्टिव। एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, जो कि तारीफ करने वाला, प्रशंसा करने वाला किसी की। ठीक है, चापलूसी करने वाला, तलवे चाटने वाला किसी के, जैसे कि फ्लैटरी, सर्विलिटी, एडमायरेशन, कॉम्प्लीमेंट या फिर अप्लाउड्स। अप्लाउड्स भी होता है किसी की तारीफ करना। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि आई विल नॉट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ स्क्रिलिटी। कि मैं किसी भी तरह की बदतमीज़ी में, किसी भी तरह की बेइज्जती, अपमान या गाली गलौज बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई ये ऐसा करने वाला। तो ये थे आज के 5 वर्ड। उम्मीद है आपने सीखा होगा कुछ। और आज इसके बाद जो है जल्दी हम करंट अफेयर्स सेक्शन भी लेने आने वाले हैं, जिसमें कल के भी ज़रूरी करंट अफेयर और आज के हम कोलैब कर लेंगे। और क्योंकि आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही करंट अफेयर आपको दिखाना ज़रूरी है। मैं आपको अब बोलता हूँ कि इस कंट्री में ये आज पंप का उद्घाटन हुआ, या फिर अमेरिका में हम कहेंगे कि आज वहाँ पर 100 बच्चे पैदा हुए, तो ये न्यूज़ आपके काम की नहीं होगी। तो आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको काम आने वाली चीज़ें सिर्फ वही आपको बताई जाएगी। फिर चाहे वो एक दिन में 10 आएंगी तो वो भी बताएंगे, कम आ रही हैं तो हम उनको जोड़कर बताने की कोशिश करेंगे। बट मकसद हमारा है कि आपको अच्छा मटेरियल दिया जाए जो आपके काम आए। ठीक है, चाहे डिलेड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन काम आने वाला मटेरियल आपके पास पहुंचना चाहिए। तो यही हमारा मकसद है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, तो देखते रहिए एडवर्ड बिंग। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।